हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। आज रिव्यू कर रहे हैं होंडा यूनिकॉर्न। अब इस मोटरसाइकिल का रिव्यू बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा है, तो आज इसको फाइनली अपन रिव्यू करने वाले हैं। एंड ऑल्सो टुडे विल सी इज इट स्टिल अ गुड ऑप्शन इन 2021 बिकॉज इस मोटरसाइकिल में एज सच कोई भी मेजर चेंजेस नहीं किए गए हैं ओवर द ईयर्स। इट्स वेरी सिमिलर टू द इनिशियल मॉडल। तो आज देखते हैं इज इट स्टिल वर्थ बाइंग इन 2021 और नॉट। एंड बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू फ्रंटियर होंडा फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको होंडा का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू शोरूम एंड हैव अ लुक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। सबसे पहले मैं आपको होंडा यूनिकॉर्न का प्राइस बता देता हूँ। सो इसमें सिर्फ एक मॉडल आता है, द स्टैंडर्ड मॉडल। इसमें आपको डिस्क मिलता है। एज सच विदाउट डिस्क या फिर और कोई मॉडल लेंगे, इसका प्राइस है 98,900 रुपीज़ एक शोरूम। एंड डिज़ाइन वाइज एज सच कोई भी मेजर चेंजेस नहीं किए गए ओवर द ईयर्स। इट्स वेरी सिमिलर टू द इनिशियल मॉडल। सामने से स्टार्ट करते हैं। सो आपको हैलोजन हेडलाइट मिल जाती है। लॉट ऑफ क्रोम हैज़ बीन यूज्ड हियर, जिसकी वजह से इस मोटरसाइकिल को एक मैच्योर लुक मिलता है। इट लुक्स ऑल्सो रियली गुड, थोड़ी सी प्रीमियम भी दिखती है इसकी वजह से। सो दैट इज़ देयर। बट अकॉर्डिंग टू मी इन 2021 यहाँ पे एलईडी हेडलाइट हो जाती तो बहुत अच्छा रहता। बट ठीक है, आपको हैलोजन मिल रहा है, हैलोजन टर्न सिग्नल्स मिल रहे हैं। सामने आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है विद सिंगल चैनल ABS। सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। एंड टायर्स के बारे में बात की जाए, सो आपको ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, पीछे भी ट्यूबलेस टायर्स, अलॉय व्हील्स। इंजन की तरफ चलें, सो ये 162.7 cc का एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है, BS6 कंप्लायंट है। प्रोड्यूस करता है 12.7 PS एंड 14 न्यूटन मीटर टॉर्क 14। सो टॉर्क इज रियली हेल्दी इन दिस मोटर। टॉर्क बहुत ज़्यादा है। वेट के बारे में बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल का वेट है 140 kgs। सो अभी अपन देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस है इससे, कैसा पावर है, कैसा पुल है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। बाकी आपको किक स्टार्ट भी मिल जाता है। 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आपको ये 3D एम्बलम भी मिल जाता है होंडा का यहाँ पे। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ चलें, सो इट्स वेरी ओल्ड स्कूल एंड अकॉर्डिंग टू मी इट लुक्स सो डैम गुड। मतलब आजकल ना यार डिजिटल देख देख के मेरे को उतना मज़ा नहीं आता। जो कि एनालॉग डायल्स है ना, दे लुक सो डैम गुड। आई जस्ट लव इट। सो यहाँ पे आपको टैकोमीटर मिल जाता है, सेंटर में स्पीडोमीटर मिल जाता है, इस तरफ फ्यूल गेज, न्यूट्रल, टर्न, हाई बीम। और यहाँ पे आपको एक ट्रिप मीटर भी मिल जाता है, सिंगल ट्रिप मीटर, ये सेंटर में, और ऊपर आपका ओडोमीटर है। सो इट लुक्स रियली गुड अकॉर्डिंग टू मी। रिमाइंड्स यू ऑफ दैट ओल्ड स्कूल चार्म। बाकी फिट एंड फिनिश स्विच गियर क्वालिटी इज़ रियली गुड। ये अपडेटेड स्विच गियर है जो अपन SP125 में देखते हैं। सो दिस ऑल्सो लुक्स रियली गुड। सीट is really big and really comfortable both for rider as well as pillion। बहुत बड़ी आपको सीट मिल जाती है। इसका कुशनिंग भी बहुत अच्छी है, सो रियली कंफर्टेबल। यहाँ पे यूनिकॉर्न का बैज है। मोनो सस्पेंशन पीछे की तरफ आपको मिलता है। रियर टायर के साइज़ के बारे में बात की जाए, सो इट्स 100/90/18। सो 100 सेक्शन का पीछे आपको टायर मिल जाता है। ये एग्जॉस्ट है, इसमें ये थोड़ा सा आपको पैर रखने के लिए जगह भी दी गई है। एंड ये आपके फुट पैग्स हैं। पीछे की तरफ अगेन वी हैव हैलोजन टेल लाइट्स, नॉट LED, तो वो है यहाँ पे। एंड इस तरफ आए, सो आपको पूरा कवर्ड चेन मिल जाती है। सो उसका मेंटेनेंस बहुत कम हो जाता है इसकी वजह से, बिकॉज द चेन इज़ नॉट एक्सपोज्ड। वो एक अच्छी चीज़ है। बाकी गियर पोजीशन जो है ना, गियर लीवर जो है, दिस इज़ नॉट हील एंड टो। इनिशियली आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मतलब पता नहीं मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसमें हील एंड टो शिफ्टर होगा, बट इसमें हील एंड टो नहीं है। दिस इज लाइक दिस विल ऐड टू द स्पोर्टीनेस। बाकी ये हो गई पूरी बाइक के बारे में बातें। अकॉर्डिंग टू मी दिस थिंग लुक्स रियली मैच्योर। एंड अब एक काम करते हैं, इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं एंड देन विल राइड इट। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं इस मोटरसाइकिल में साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर है कि नहीं। नहीं है, इस मोटरसाइकिल में आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर नहीं मिलेगा। नाउ लेट्स गो। सो स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। राइट फ्रॉम द स्टार्ट द पिकअप इज गुड, आई विल से रियली गुड। इनिशियल पिकअप बहुत अच्छा है इस मोटरसाइकिल का। मिड रेंज इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन दिस मोटरसाइकिल। यू कैन फील दैट टॉर्क सर्ज बिकॉज दिस इज अ वेरी टॉकी मोटर।
सो दैट्स गुड. बट इफ़ आई टॉक अबाउट द टॉप एंड यहाँ पे उतना अच्छा नहीं है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर 7,500 RPM द इंजन डज नॉट वांट रेव. वो थोड़ा सा बहुत स्लोली रेव करता है उसके बाद. एंड सेकेंडली आफ्टर दैट देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ पुल ऑल्सो, ज़्यादा पुल नहीं बचता है. सो इनिशियल एंड मिड रेंज ऑन दिस मोटर इज़ रियली गुड. बाकी टॉप एंड में ज़्यादा पुल नहीं है. In terms of refinement, this is a very 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 good engine. Even at a top end, मतलब अगर मैं इसको रेड लाइन भी कर दूँ ना, तो भी रिफाइनमेंट के मामले में कोई दिक्कत नहीं है. इट डज़ नॉट वाइब्रेट इवन अ बिट. मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, आप मिरर्स को देखिए, नो वाइब्रेशंस एट ऑल. So in terms of refinement, this is a very good engine, amazing engine, and that is what you expect from Honda, कि आपको बहुत अच्छी रिफाइनमेंट मिले, तो वो यहाँ पे आपको मिलने वाली है. अब बात करते हैं इसके गेयर बॉक्स के बारे में. सो आपको 5 स्पीड गेयर बॉक्स मिल जाता है. द क्लच फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ रियली लाइट. सो इसको यूज़ करने में आपको बिल्कुल भी ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है. एक बार में मतलब ये देखो, वेरी लाइट क्लच. सो दैट्स अमेजिंग. एंड गेयर बॉक्स के बारे में बात की जाए, सो वेरी स्मूथ गेयर बॉक्स. क्या मज़ेदार गेयर बॉक्स है यार. मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, इतने आराम से गियर शिफ्ट होते हैं, कभी भी अटकते नहीं हैं. एंड ऑल्सो जैसे ही आप गियर चेंज करते हो ना, देयर इज़ अ प्रॉपर सेटिस्फैक्ट्री क्लिक. मतलब ये देखो, प्रॉपर आपको वो क्लिक समझ में आता है कि हाँ गियर चेंज हो गया है. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड. एक और चीज़, इस मोटरसाइकिल में न्यूट्रल फाइंड करना इज़ द ईजीएस्ट. मतलब आज तक मैंने जितनी भी मोटरसाइकिल चलाई है ना, उन सब में इसमें न्यूट्रल फाइंड करना इज़ द ईजीएस्ट. मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार. ये देखिए, ये मैं डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ, ये फर्स्ट गियर, और ये मैं ऊपर किया न्यूट्रल. दैट्स सो गुड. मतलब मैं आजकल देखता हूँ मोटरसाइकिल्स में न्यूट्रल फाइंड करना इतना बड़ा काम हो गया, आगे पीछे करके जो भी करना आप करते रहो. बट यहाँ पे इतनी आराम से आपको न्यूट्रल मिल जाता है. दैट्स अमेजिंग. सो रियली गुड. गेयर बॉक्स और इंजन के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है. द मैकेनिकल्स आर वेरी सॉर्टेड. मैकेनिकल्स आर अमेजिंग, एंड दैट इज़ वॉट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम होंडा. अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के सिटिंग पोजीशन के बारे में. सो सिटिंग पोजीशन इज़ रियली कंफर्टेबल. फर्स्ट ऑफ ऑल यू सिट अपराइट. हैंडल बार आपकी तरफ आता है. सो इट्स एन अपराइट सिटिंग पोजीशन. फुट पैक्स भी थोड़े से आगे की तरफ हैं. सो दैट ऑल्सो मेक्स फॉर अ वेरी कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन. एंड कंफर्ट के मामले में कोई दिक्कत नहीं है. सीट भी बहुत अच्छे से पैडेड है, बहुत कंफर्टेबल सीट है. सो इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट एंड राइडिंग दिस बाइक फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब सिटी में ट्रैफिक में कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है. एंड ऑल्सो वन थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट यूनिकॉर्न इज़ द फैक्ट, यहाँ पे ना आपको बिग बाइक फील मिलता है. होता क्या है इस सेगमेंट की मोटरसाइकिल्स में, मोस्ट ऑफ द मोटरसाइकिल्स इन दिस सेगमेंट दे गिव यू अ स्मॉल बाइक अपीयरेंस. मतलब अगर आप बल्की हो, बड़े हो, आपके ऊपर ना मोटरसाइकिल अच्छी नहीं लगती है. बट दिस मोटरसाइकिल विल रियली सूट यू, बिकॉज इट सूट्स लिटरली एवरीवन. इफ़ यू आर स्मॉल हाइटेड और इफ़ यू आर टॉल एंड बल्कि, सबको ये मोटरसाइकिल सूट करती है. दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, कि अगर आप कोई भी इसको लेगा ना, उसको लुक्स के मामले में, या फिर कहते हैं ना बाइक मेरे ऊपर जम रही है कि नहीं जम रही, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी. बाइक आपके ऊपर जमेगी फॉर श्योर. ठीक है. ऑल्सो पिलियन को बैठाने में इस मोटरसाइकिल में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस एंड रूम. सो आप आराम से बैठा सकते हो. अब बात करते हैं ब्रेक्स के बारे में. सो आगे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, पीछे ड्रम सेटअप है. वी ऑल्सो हैव सिंगल चैनल ABS. आगे वाले ब्रेक के बारे में बात करते हैं पहले. So it's a disc setup, but there's not a lot of feedback. Bite is good, stopping power is really good. It's a disc setup after all, but there's not a lot of feedback. लीवर ना थोड़ा सा स्पॉन्जी फील होता है. सो वो एक चीज़ है. बाकी फॉर नॉर्मल यूज़, फॉर नॉर्मल पीपल, नॉट एन इशू. अब बात करते हैं रियर ब्रेक के बारे में. पीछे आपको ड्रम सेटअप मिलता है. रियर ब्रेक इज अगेन द सेम थिंग. सो रियर में अगेन थोड़ी सी स्पॉन्जीनेस है. एंड बाइट इज़ गुड, स्टॉपिंग पावर इज़ गुड, बट वही थोड़ा सा फीडबैक आपको उतना नहीं मिलता बिकॉज ऑफ द स्पॉन्जीनेस. सो वो एक चीज़ है. एंड दैट इज द मेन थिंग. यू सी, वेन एवर यू विल राइड यूनिकॉर्न, यहाँ पे ना यू विल गेट अ वेरी प्रैक्टिकल नेचर, मेच्योर नेचर. बट इससे ना बहुत ज़्यादा स्पोर्टीनेस की उम्मीद मत रखिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ स्पोर्टी मोटरसाइकिल. एंड दैट इज़ वेयर पल्सर 150 कम्स इन, बिकॉज वहाँ पे आपको स्पोर्टीनेस मिल जाती है जो यहाँ पे नहीं मिलती है. सो दिस इज़ अ मोर मैच्योर एंड प्रैक्टिकल मोटरसाइकिल, कंफर्टेबल मोटरसाइकिल. सो वो चीज़ है.
अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के माइलेज के बारे में। सो यू कैन ईजिली गेट अराउंड 45 किलोमीटर्स पर लीटर फ्रॉम दिस मोटरसाइकिल। ईजिली 45 to 50 किलोमीटर्स पर लीटर आप इतना आराम से निकाल सकते हैं इस मोटरसाइकिल से, क्योंकि मैंने देखा यार लोग बहुत अच्छा माइलेज निकाल लेते हैं इस मोटरसाइकिल से। बट इवन इफ़ यू राइड अग्रेसिवली एंड रेव करते रहो तो भी ना आपको 45 तो मिल ही जाएगा इस मोटरसाइकिल से। तो माइलेज तो यार बहुत बढ़िया है, माइलेज के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। सो सस्पेंशन इज़ ऑन द सॉफ्टर साइड एंड वॉट अ कंफर्टेबल सस्पेंशन मैन। मतलब इतना कंफर्टेबल सस्पेंशन है ना, मैं आपको क्या बताऊं। कुछ भी आ जाए रोड पे, कैसी भी रोड हो, इट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। मतलब बहुत कम ऐसा होता है, क्योंकि क्या होता है ना, मैं ड्यूक चलाता हूँ और ड्यूक का सस्पेंशन आपको पता होगा इट्स वेरी स्टिफ। तो मेरे को ना तुरंत समझ में आ जाता है कि हाँ भाई कंफर्ट है कि नहीं है। और यहाँ पे आपको बहुत अच्छा कंफर्ट मिलता है, रियली कंफर्टेबल। बट एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ द सॉफ्टर नेचर यहाँ पे आपको ज़्यादा फीडबैक नहीं मिलता है सस्पेंशन से। सो अगेन इट्स अ मैच्योर एंड प्रैक्टिकल मोटरसाइकिल, नॉट द स्पोर्टी वन। स्पोर्टीनेस नहीं है। ऑल्सो अराउंड कॉर्नर्स के अराउंड इट्स वेरी फ्लिकेबल एंड स्टेज वेरी प्लांटेड। मतलब फीडबैक आपको ज़्यादा नहीं मिलता है, बट इट्स फन अराउंड कॉर्नर्स। आपको कॉर्नर्स के अराउंड इसको फ्लिक करने में या फिर लीन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए आराम से लीन होती है एंड लाइन भी बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखती है। सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। सो फन थोड़ा सा आपको मिल जाएगा वो आपको मिलेगा थोड़ा सा। अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के फिट एंड फिनिश के बारे में। सो द स्विच गियर क्वालिटी एंड फिट एंड फिनिश इज़ रियली गुड। यहाँ पे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस मोटरसाइकिल के साथ। द फिट एंड फिनिश इज़ अमेजिंग। एंड ये देखिए एक और कॉर्नर, ये अच्छे से लाइन मेंटेन करती है। पीछे की तरफ से आपको वॉबलीनेस भी देखने को नहीं मिलती है। सो दैट्स गुड। ऑल्सो द एनालॉग डायल्स दे आर सुपर ईजी टू रीड एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम यू कैन सी द नीडल वर्किंग। जब आप गियर शिफ्ट करते हो दैट इज सो इन्वॉल्विंग, मज़ा आता है यार उसको देख के। सो दैट्स रियली गुड। ऑल्सो द वेट 140 kg है इस गाड़ी का वेट, बट वंस यू स्टार्ट राइडिंग इट आपको बिल्कुल भी वेटेड समझ में नहीं आता है कि क्या वेट है क्या नहीं है। इट्स सुपर फ्लिकेबल, सुपर ईजी टू राइड, कोई वेटेज समझ में नहीं आता है। सो राइडिंग दिस मोटरसाइकिल इन सिटी एंड ट्रैफिक वोंट बी एन इशू एट ऑल। आप आराम से इसको फ्लिक कर सकते हो, टर्न कर सकते हो। सो दैट्स अमेजिंग। सो ये थी पूरी कहानी यूनिकॉर्न के बारे में। अब वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। सो अब बात करते हैं शुरू बात इस मोटरसाइकिल और नॉट। सो सबसे पहले कंपटीशन के बारे में बात कर लेते हैं। सो इस मोटरसाइकिल के मेनली दो कंपटीशन है। सबसे पहले पल्सर 150 एंड सेकंड अपाचे 160 2V, द ओल्ड वन। सो सबसे पहले पल्सर 150 के बारे में बात कर लेते हैं। वहां पे आपको ज्यादा पावर मिलती है, यहाँ पे आपको ज्यादा टॉर्क मिलता है। दिस इज अ मोर टॉकी मोटरसाइकिल एंड पल्सर इज अ मोर पावरफुल मोटरसाइकिल। वहां पे आपको ज्यादा हॉर्स पावर मिलती है, बट पल्सर का वेट भी ज्यादा है, इससे 8 किलो उसका वेट ज्यादा है। बट इफ आई टॉक अबाउट स्पोर्टीनेस, स्पोर्टी हैंडलिंग, स्पोर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्पोर्टी इंजन, वो आपको पल्सर में मिलेगा। सो इफ यू वांट स्पोर्टीनेस यू शुड गो फॉर पल्सर 150। बट if you want a mature product, a well built one, a better fit and finish product, जिसमें आपको reliability के कोई issues ना आए, जिसमें आपको ज़्यादा comfort मिले, then this is the product because it's a very practical product and a very well built one. इसमें आपको कोई भी problem नहीं आने वाली है। The engine is very good, the fit and finish is really good, the panel quality, switch gear quality, everything is sorted. The mechanicals are so sorted on this motorcycle that I just love it. So if you want sportiness, go for Pulsar 150. But if you want a better, well-built, practical, comfortable motorcycle, then this is the one for you. Also यहाँ पे आपको थोड़ा सा better pickup भी मिलता है, क्योंकि ज़्यादा टॉकी मोटरसाइकिल है ये। अब बात करते हैं अपाचे 160 2V के बारे में। सो वहाँ पे आपको इससे बहुत ज़्यादा पावर मिलती है। सो इन टर्म्स ऑफ पावर इट्स द मोस्ट पावरफुल वन अमंग्स द थ्री। तीनों में वो सबसे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है। बट द प्रॉब्लम इज़ वहाँ पे आपको उतनी अच्छी फिट एंड फिनिश नहीं मिलती है। सेकेंडली इट्स अ वेरी फ्रंट हैवी मोटरसाइकिल। फ्रंट हैवी का मतलब, सी व्हेन यू राइड अ मोटरसाइकिल इट शुड बी बैलेंस्ड, बट 160 2V फ्रंट से ना पता नहीं क्यों उसका हैंडल बार ना बहुत हैवी फील होता है। सो अकॉर्डिंग टू मी वहाँ पे आपको उतनी स्पोर्टीनेस भी नहीं मिल पाती है। पावर यस अच्छी खासी मिलती है, बट उतनी स्पोर्टी हैंडलिंग नहीं मिलती है, स्पोर्टी कैरेक्टर नहीं मिलता है। सो
I guess if you are really going for RTR, then you should go for 164V. आप उसको लीजिए. अगर इन दोनों में से कंफ्यूज्ड है, सो दिस इज अ मोर मैच्योर प्रोडक्ट, अ प्रैक्टिकल प्रोडक्ट, अ वेल बिल्ट वन. तो अगर आपको वो सब चाहिए आप इसके साथ जाइए. अगर आपको ज्यादा स्पोर्टीनेस चाहिए, सी द ओनली थिंग बिटवीन दिस एंड पल्सर 150 इज स्पोर्टीनेस. If you want more sportiness, then only go for Pulsar 150. Otherwise, this is a very good product and also price में भी as such कोई difference नहीं है. ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1000 रुपये का difference मिलेगा इसके और Pulsar 150 के बीच में. Neon, I'm talking about Neon, okay? So that is the thing. So well built, practical motorcycle. If you want sportiness, go for Pulsar 150. अगर आप Apache के साथ जाना चाह रहे हैं, then I'll say you should go for 4V. थोड़ा सा अपना budget extend कर लो and go for 4V. Don't go for 2V. Because according to me it's a very dated product now, very dated. So वही थी पूरी कहानी इस गाड़ी के बारे में. A very good motorcycle still today. थोड़ी सा और चीज़ें चेंज कर दे होंडा, जैसे LED हेडलाइट कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कुछ भी नहीं करना चाहिए. इट्स रियली गुड. आई जस्ट लव एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स. सो उसको कुछ नहीं करना चाहिए. बट LED सेटअप आगे और पीछे थोड़ी सी चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं है. बाकी द मैकेनिकल्स आर एब्सोल्युटली सॉर्टेड. So yeah, thanks for watching guys. Hope you like this video. इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको वीडियो कैसा लगा. एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो. बाय.